अस्सलाम वालेकुम सामीन, साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आज हम अगले कुछ मिनट्स के लिए बात करेंगे खारियां से रवात तक जो मोटरवे का M13 सेक्शन ज़ेर तामीर है उसके ऊपर। लाहौर से डस्का तक 11 सेक्शन जो है वो आज से तकरीबन कोई 2-3 साल पहले वो कंप्लीट हो चुका होगा, वो अभी फंक्शनल है। इसका टोटल जो लेंथ है वो 91 किलोमीटर है। डस्का से खारियां तक जो उसका M12 यानी कि सेकंड सेक्शन था इस मोटरवे का, वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुख्तलिफ जगहों पर उसके ऊपर काम जारी है और होपफुली अगले 1 to 2 ईयर्स दैट्स गोइंग टू कंप्लीट। उसका जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 69 किलोमीटर है। खारियां से रवात या टी जंक्शन जहां तक ये वाला सेक्शन आना है और इधर आके ये टर्मिनेट हो जाएगा। डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो स्पेशली रावलपिंडी रिंग रोड बन रही है उसके साथ इसका क्या कनेक्ट होगा और इसके मोटरवे के रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। जहाँ तक इसके तल्लक है सर्विस एरिया का, 2 सर्विस एरिया बनेंगे और 6 इसके इंटरचेंजेस हैं। जो कि सर्विस एरिया हैं वो होपफुली एक जेलम और दीना के एरिया में होगा और सेकंड जो है वो गुजर खान के एरिया में और सुहावा के एरिया में होगा। टोटल लेंथ का तल्लक है वो आपको बता दिया 117 किलोमीटर है। तो जब ये बन जाएगी तो टोटल जो इसका डिस्टेंस है और जो मोटरवे M1 और M2 का जो डिस्टेंस है जो पिंडी से इस्लामाबाद होती है उसमें 90 किलोमीटर का शॉर्ट होगा। यानी कि बेनिफिट्स हो जाएंगे कि आपको कम वक्त में आप लाहौर पहुंच जाएंगे। जिन्होंने पिंडी से आगे ट्रैवल करना है लाहौर तक थ्रू जाना है और जिन्होंने राइट लेफ्ट मुड़ना होता है तो वो पुरानी वाली मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करेंगे। जहाँ तक इसके कंट्रैक्टर्स का तल्लक है, लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि वो लेटर होता है आमादगी का लेटर, ओके करने का लेटर, वो कुछ चाइनीज़ कंपनी को ओके दे दिया गया है लेकिन अभी तक वो इन ब्लैक एंड वाइट किसी लेटर के अंदर अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये एक गपशप है। नेक्स्ट जो है इसका किक ऑफ जो है अभी एक्नक ने इसकी अप्रूवल दे दी हुई है, इसके फंड सारे रिलीज हो चुके हुए हैं और इसका जो तमाम जो लैंड एक्विजिशन थी वो इसी की वजह से डिले भी हुई है, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी किसी वक्त इसका काम किक ऑफ होगा और जब ये किक ऑफ होगा तो उस वक्त एक्सपेक्टेड जो है इसका जो खर्चा है वो 1 खरब 8 अरब और तकरीबन कोई 41 करोड़ के लगभग है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा बढ़ जाए। बहरहाल ये तो जैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इसी तरह इसका जो रूट है वो भी मैं इसके ऊपर चलाऊँगा और इसके जो इसके इंटरचेंजेस हैं और जो इसके सर्विस एरिया वो भी मैं इसके ऊपर चलाऊंगा। ने वो अप्रूवल दे दी हुई है और किसी वक्त इसका काम अभी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं। हो सकता है इस साल तो मुश्किल लग रहा है, अगले साल हो सकता है इसका काम किक ऑफ हो जाए। जो ही इसका काम किक ऑफ होगा उसके साथ ही इधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है जनरेट होंगी। अभी इसके आ जाते हैं हम बेनिफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है वो है कि जो वो तमाम सिटीज़ जो सिर्फ जीटी रोड को यूज करते थे और मोटरवे जो पहले वाली पुरानी है M1 M2 उसके साथ जो कट ऑफ थे, अदरवाइज उनको बहुत बड़ा रूट एक कंटूर करके आना पड़ता था, वो अभी इस रोड को यूज करेंगे। जैसे नारोवाल, सियालकोट, उसके आगे फिर अभी जीटी रोड के साथ जितने सिटीज हैं जैसे गुजरांवाला भी किसी हद तक कह सकती हैं, वजीराबाद वगैरह, जैसे मीरपुर हो गया, वो इसको यूज जरूर करेंगे क्योंकि मोटरवे के ऊपर और जीटी रोड के ऊपर डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हो जाता है। यू नो इट वेल कि हैवी ट्रैफिक है जो जीटी रोड के ऊपर आती है और सेकंड उसकी वो कंडीशन भी वो नहीं रही। तो इन तमाम कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और वो तमाम जिन्होंने ट्रू टू थ्रू जाना होता है पिंडी से लाहौर, वो तमाम के तमाम इसके ऊपर आ जाएंगे। और जो है कि इसके बनने से ये होगा क्योंकि इस दौरान में रावलपिंडी रिंग रोड भी बन चुकी होगी तो तमाम जो हैवी ट्रैफिक और दूसरी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी रिंग रोड के जरिए मोटरवे के ऊपर और पिंडी शहर के अंदर जो एक रश है और इस्लामाबाद में जो रश है वो काफ़ी कदरे कम हो जाएगा। थर्ड ये है कि अभी वो गाड़ियों की बचत, वो पेट्रोल की बचत, वो टाइम की बचत, वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होके आती हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा ड्यूरेशन लगती थी, वो भी कम हो जाएगा और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होने से उसकी रेट्स भी थोड़े से कम होंगे और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होगी। ये तो एक इसका मैंने आपको बैकग्राउंड दिया। मोटरवे बन रही है खारियां से रवात तक, इसका इफेक्ट जो है पिंडी के ऊपर क्या पड़ेगा जहाँ पे इसने आके टर्मिनेट होना है और जो मोस्ट प्रोबेबली अभी ये रवात के पास ही टर्मिनेट होगी यानी कि बांट के पास, तो रावलपिंडी रिंग रोड के साथ जो ज्वाइन करेगी। तो उसकी वजह से जो रावलपिंडी रिंग रोड के साथ साथ जो एरिया है या पिंडी का वो रवात वाला मंत्र वाला एरिया है उसके ऊपर इसके क्या इफेक्ट होंगे। जो पीछे होंगे वो तो डेफिनेटली उन शहरों के लिए वो उसके फवायद समेटेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि तमाम की तमाम ट्रैफिक जिस वक्त आके बांट के पास जीटी रोड के ऊपर उतरेगी तो एक तो वो कमर्शियल हब बनेगा, इसलिए उसके इर्द गिर्द जितनी लैंड है वो
वो महंगी होगी। अभी भी डेफिनेटली वो पहले ही रेट ज़्यादा हाई हो चुके हैं। रावलपिंडी रिंग रोड की जो फाइनल अप्रूवल हर चीज़ होने वाली है, ऑलमोस्ट अभी के क्या होने का टाइम नज़दीक आ गया हुआ, किसी वक्त भी एक्सपेक्टेड है। 3-4 हफ्ते पहले अभी इसकी रूट वैलिडेशन जो है वो कंसल्टेंट फर्म जो है उसको हायर कर लिया गया है। जब वैलिडेशन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद जो ही ओके होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका भी काम किक ऑफ हो जाएगा। तो एक तो वैसे भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जनरेट होनी थी, जैसे वो उन्होंने 10 जोन्स बनाने हैं, जैसे वो तमाम अड्डे, तमाम वेयर हाउसेज, तमाम कमर्शियल प्लाजाज, तमाम कमर्शियल हब्स, तमाम रेजिडेंशियल एरियाज़, तमाम एजुकेशनल कम्प्लेक्स, तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ वाले जोन जो थे वो ऑलरेडी रावलपिंडी रिंग रोड के साथ बनने थे। अभी इसकी वजह से वो तमाम लोग के जो मोटरवे के ऊपर चढ़ के बाहर से जाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरांवाला कई जो इधर से आना पसंद नहीं करते थे, वो काला शाह काकू जाके उसके ऊपर चढ़ते थे। गुजरात वाले वो मोटरवे पे चढ़ के जाना पसंद करते थे, वो सारे के सारे इधर आएंगे, तो वो तमाम जो रश तो डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन वो रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेगी, वो उसको उधर ले जाएगी। लेकिन उसकी वजह से जो इधर लोग गुजरेंगे, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पता है कि जहाँ से रोड गुजरती है तो एक्टिविटीज़ तो इसकी बढ़ती हैं, तो वो एक जनरेट हो गया, इसका सारा एक कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। उसके अलावा नाज़रीन, ये तो आपको पता ही है कि रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से पहले ही चकबेली रोड के ऊपर और रावलपिंडी रिंग रोड के साथ साथ जितना एरिया वो पहली प्राइस हाइक हो चुकी हुई है लैंड्स की। तो उसके बाद आगे जो अडयाला रोड आती है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ अदरवाइज लॉन्च हो रही हैं और प्राइस हाइक भी है ऑलरेडी। और उसके बाद चक्री रोड है, फिर गिरजा रोड है, और कुछ हद तक डिफेंस रोड है। फिलहाल टलियां तक बात करते हैं, तो उधर तक तमाम की तमाम जो लैंड्स वो पहली प्राइस हाइक हो रहे हैं और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ इधर लॉन्च हो रही हैं, जैसे टैप सिटी हो गया, रुडन एनक्लेव हो गया, फैसल टाउन पार्ट 2 हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, सिल्वर सिटी हो गया, वगैरह वगैरह। तो वो तमाम तो पहले ही लॉन्च हो चुकी हुई हैं, अभी वो भी सोसाइटीज़ लॉन्च होंगी, लेकिन प्राइस हाइक होनी है डीएचए की भी और बहरिया की भी, स्पेशली डीएचए और बहरिया की स्पेशली, क्योंकि डीएचए भी आपको पता है कि अडयाला रोड के प्लस टुवर्ड्स चक्री साइड वो DHA 9 इन्होंने लॉन्च करना है, तो उधर भी परचेजिंग जारी है, तो उस वजह से भी ये प्राइस हाइक और ज़्यादा होंगी। फिर बहरिया जो है वो भी, बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड को जाकर टच कर रही है, और आगे से इनका फेज़ 10 जो है वो आगे चौंतरा तक जाना है इन्होंने, तो वो सारे का सारा ये सिटी बनना है। फ्यूचर में यही एक पूरा एक न्यू सिटी बनेगा, तो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो इस साइड की हैं वो सारी इधर डाइवर्ट हो जाएंगी, तो ये पूरे का पूरा एक शहर बन जाएगा। लिहाजा जो अभी ख़रीदेगा वो आज से 10-15 साल के बाद एक सोने की शक्ल में अपनी औलाद को कन्वर्ट करेगा, और अगर जवान है तो आप खुद इसको इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। रुडन एनक्लेव है, रावल पाम सिटी है, सिर्फ रुडन जो है उसके अंदर से रावलपिंडी रिंग रोड गुजर रही है, तो इसलिए उसके प्रस्पेक्टिव ज़्यादा है। उसके बाद आप चक्री रोड पे चले जाएँ तो फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद की जो अभी नई लॉन्च होने वाली है अगले 1-2-4 दिनों में, तो उसके ऊपर भी, और कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड थोड़ी सी दूर तो है, लेकिन सारी की सारी एक्टिविटीज़ उधर भी जनरेट होंगी। और जो लोकल सिटी में अलहरम सिटी वगैरह, फिर सिल्वर सिटी आगे गिरजा रोड के ऊपर, और डिफेंस रोड के ऊपर छोटी सोसाइटीज़ है, लेकिन बहरहाल उधर भी फ़र्क पड़ेगा। तो मकसद ये है कि अभी जो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो आज से कुछ अरसे के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि आप अभी इन्वेस्ट करें, इससे पहले कि लेट हो जाए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का तल्लक है तो मैं आपको 3-4 सोसाइटी रिकमेंड करूँगा जहाँ आपकी मर्जी है। नंबर 1 है बहरिया, वो तो आप सब जानते हैं। नंबर 2 DHA है, डेफिनेटली वो कॉस्टली है। उसके बाद आ गया रुडन में भी अपना लॉन्चिंग वगैरह की हुई है, उनका भी NOC नज़दीक है। इलीगल जो लिस्ट है उसमें से रुडन निकल गई है, इलीगल जो सोसाइटीज़ है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, अभी अंडर प्रोसेस में आ गई है, और किसी वक्त एक्सपेक्टेड है इनकी एक NOC। जो फर्स्ट NOC आएगी तो उसके बाद डेफिनेटली ये अपनी डेवलपमेंट तेज़ करेंगे और अपनी परचेजिंग भी तेज़ करेंगे, और उसके बाद फिर ये अपनी डिलीवरी की तरफ भी जाएंगे। डेफिनेटली अभी लेट है, और रेट्स भी लेकिन उस लिहाज से काफ़ी चीप हैं। जनरल के अंदर फार्म हाउस कमर्शियल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैलेटिंग नहीं हुई वो भी एक्सपेक्टेड है, और बैलेटिंग के बाद इनका जो LOP है वो भी एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीज़ें आने के साथ साथ, रिंग रोड बनने के साथ, इनकी NOC आने के साथ, इनकी डेवलपमेंट के साथ इनके रेट बढ़ेंगे, जो कि अभी तक शुरू के जो रेट एक आध इन्होंने वो लॉन्च किए तो उसी के ऊपर स्टैंड कर रहा है। और ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगले 2-3 साल के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो ज़रूर करे, और इसमें से अपने वो मार्जिन अच्छा ले लेगा। उसके बाद चक्री रोड के ऊपर आ जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल 2 और ब्लू वर्ल्ड थोड़ा दूर है, काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है, NOC उनकी भी अभी तक नहीं आई, लेकिन आप उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छा मार्जिन लेंगे। सिर्फ रिंग रोड की वजह से
लेकिन तो चूँकि फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं फ़िलहाल मैंने अपने किसी इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट नहीं करवाया। कैपिटल स्मार्ट सिटी में काफ़ी काम भी किया है, उनका इंटरचेंज भी एक्सपेक्टेड है मोटरवे के ऊपर, लेकिन वो फिर डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी इतना बड़ा उन्होंने परचेजिंग की हुई है और सेलिंग की हुई है, और आगे एनओसी भी जब वो लेंगे और जब वो एक पूरे का पूरा शहर बनेगा तो वो एक चक्री रोड तो कंजेस्टेड होगी, लेकिन फिर उनको ये रिंग रोड सपोर्ट करेगी और रावलपिंडी और जो M1 है वो उनको सपोर्ट करेगी, मोटरवे जो है वो सपोर्ट करेगी। तो फिर उधर से होकर वापस या तो बर्बाद की तरफ आएंगे या वो इस्लामाबाद निकलेंगे। तो वो अगर उधर ही रह के वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जनरेट करेंगे तो दैट्स ओके, अदरवाइज वो इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ आएंगे तो दैट्स ए बिट लॉन्गर रूट। तो मैं उस लिए कंपैरिजन साथ साथ कर रहा हूँ कि उसका और रुडन का कंपैरिजन किया है, ब्लूवर्ड का भी मैंने उसके साथ कंपैरिजन कर दिया है। फैसल वाला जो है फैसल टाउन 2 इसका नाम दे रहे हैं अभी, नहीं चौधरी अब्दुल मजीद ने, तो वो भी अभी लॉन्च कर रहे हैं। अभी उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए इन्वेस्ट करके आप निकल आएँ। क्यों कि अभी इसके लिए टाइम है, कब रिंग रोड उधर पहुँचेगी, चलेगी, फिर वो उसको रूट्स मिलेंगे। अभी वो कह तो रहे हैं हमारा ठलिया का रूट है, लेकिन ठलिया इज़ 2 अवे फ्रॉम चक्री रोड, तो सेकंड चक्री ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है। शहर के अंदर आएंगे तो उनको पूरा 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ सदर तक आते आते, इतना रश होता है, छोटी रोड है, ओवर पॉपुलेटेड है। तो लिहाजा आप अभी उसको या तो लॉन्ग टर्म करें आप उसके अंदर 5 ईयर प्लस 10 ईयर्स तक, तो देन इट्स ओके। फिर तो कैपिटल स्मार्ट और ब्लूवर्ड भी ओके, क्योंकि सारा का सारा ये पूरा न्यू सिटी बनना है। अगर हमारे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये मेरा नंबर भी ऊपर आ रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे हैं सारा, तो आपको इंशाल्लाह कंसल्टेंसी जो है वो एडवाइजेज वो हम आपको फ्री देंगे, और इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बेनिफिट्स उसके प्लस और माइनसेस दोनों के साथ देंगे, ताकि आप जब इन्वेस्ट करें तो आप सेटिस्फाई हों कि यार मैं एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप फुली कमिटेड नहीं हैं तो सिर्फ इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग ना करें। आप शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं कि जी मैं 1-2 हफ्ते के अंदर कमा लूँ, तो फिर उसके लिए आपको होल हार्टेडली कंप्लीटली अपने आप को डिवोट करना पड़ता है, आपको इसके अंदर आके बैठना पड़ेगा, फिर काम करेंगे तो तब आप उसमें अंदर कमाएंगे, अदरवाइज कोई कमा के किसी को नहीं देता। ये एक बहुत पक्का असूल है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।